आप एक व्यक्ति के क्लोज कैसे आते हैं? सोचो, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है। मैं सुबह सुबह आपको लिखता हूं, गुड मॉर्निंग भाई, और आप मुझे रिप्लाई करते हैं, गुड मॉर्निंग पास्टर। और भाई कैसा है तू? ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं, घर में सब ठीक है? अरे हाँ मस्त। फिर दोपहर में मैं आपको मैसेज करता हूं, और खाना हो गया आपका? अरे ब्रदर खाया ना, भिंडी खाया ना अभी, आपने क्या लिया? अरे मैंने भी भिंडी खाया आज। शाम को, और क्या हाल है, कैसे हो? हाँ बस जा रहा हूं परिवार के साथ, मॉल जा रहा हूं। और रात को सोने से पहले, और भाई हो क्या आया, क्या लेकर आया? नहीं कुछ लेकर नहीं आया, कोई डिस्काउंट नहीं था। आप जानते हो, आप रोज बात करो, आप करीब आ जाओगे। आपने देखा कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते करीब आके व्यभिचार के रिश्तों में बदल जाते हैं। आपको पता है, किसी से भी बात करना, जितना बात करोगे ना, आप उसके करीब होते जाओगे, करीब होते जाओगे। आप आज देखिए, बहुत सारे जवान हैं, दे स्टार्ट विथ प्योर हार्ट, बड़ा हृदय गंदे हो गए हैं। याद रखिए, किसी से भी संबंध रखना एक चीज पर निर्धारित करता है, सहभागिता। आप कितनी बातचीत करते हैं, आप कितना बोलते हैं। क्यों दानियल दिन में 3 बार समय निकाल के अपनी कोठरी में दुआ करता था? याद रखिए, यह मात्र दुआ नहीं है, वो व्यक्ति अपने संबंध को मेंटेन करता था। He maintained his relationship। आप यीशु को देखिए, जंगलों में दुआएं करता था, नालों के पास में बैठ के दुआएं करता था, पहाड़ों पे दुआएं करता था, चलते चलते दुआ करता था, पहाड़ी उपदेशों में दुआ करना सिखाता था। क्या आपने यीशु को देखा? वो कितना ज्यादा दुआ करने वाला व्यक्ति था। इनके लिए सिर्फ दुआ रिलीजियस दुआ नहीं थी, आधा घंटा बैठ के बस अपनी ड्यूटी पूरी करना है। ये सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे और हर दिन अपना संबंध मेंटेन करते थे। उसी संबंध में मनुष्य को परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, और वह अनुग्रह ही इंसान को उसकी आज्ञाओं पर चलने की ताकत देता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु 3 बार एक व्यक्ति कोठरी में जाता है, दुआएं करता है, ऐसा क्या है दुआओं में? जब दानियल सिंहों की मान में जा रहा था, आपको पता है उसकी उम्र कितनी थी? He was 89 years old। वो 89 years का था। 18 साल में वो बेबीलोन पहुंचा था। ये बेबीलोन का इतिहास है। 70 साल के बाद राजा आता था, सरकार बदलती थी वहां की। और देखिए, जिस समय वो आया उस समय नबूकदनेस्सर था, लेकिन जब उस सिंहों की मान में जा रहा था तब उस समय दूसरा राजा था। He was 89 years old man। आप बिलीव कर सकते हैं, 90 साल का बूढ़ा हर दिन में 3 बार दुआ करने जाता था। सेम अभिषेक, वही हुजूरी उसके साथ थी। जवानों के ऊपर भी आज ऐसा अभिषेक नहीं होता जो उस एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर था। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रभु के साथ एक संबंध है? आस्क योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ यूथ। बहुत जरूरी है, जवानी में यह फाउंडेशन बिठाओ। आप यंग हो, धन्यवाद करो, मुझे ये बातें बहुत साल सुनने को नहीं मिल पाई थी। आप ब्लेस्ड हो, आपको छोटी सी एज में ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आपको परमेश्वर ने ऐसा पासवान दिया है जो आपको हर सोमवार, हर रविवार को ये बातें सिखाते हैं। मैं कोई नया संदेश नहीं प्रचार कर रहा, जो वो सिखाते हैं मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। इट्स नॉट अ न्यू और अ होल प्रकाशन दिया प्रभु ने वगैरह वगैरह। आई एम नॉट यूजिंग एनी रिलीजियस वर्ड हियर, आई एम जस्ट प्रीचिंग हिज मैसेजेस। जो वो सिखाते हैं मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या कि यहां पर बोलना कि मैं कुछ नया लेकर आया हूं, नो। मैं जानता हूं अब हर रविवार को पहले या दूसरे सेशन में ये बातें सीखते होंगे,
बट जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि क्या आप इन दिनों में जो जवान हैं अपना ध्यान हर चीज से हटा के उसके साथ बैठते हैं, एक संबंध बनाते हैं, ताकि आप जो सुन रहे हैं उस पर चलने के लिए आपको ताकत मिल सके। अगर आप ये नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर लाइक द पीपल ऑफ एथेंस, दे आर जस्ट एंजॉयिंग मैसेजेस। लिखा है एथेंस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे। पढ़ के देखिए, यू आर एग्जैक्टली लाइक दिस। आपको पता है आज से बहुत साल पहले पॉल एक जगह पे गया था जिसका नाम था एथेंस। लिखा है वे नई नई बातों को सुनने में बहुत समय बिताते थे, उनको अच्छा लगता था कुछ नया बताओ हमें। पास्टर प्रेमानी आ रहे हैं नए प्रकाशनों को लेके, क्या होगा इससे। डीएल मूडी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस न्यू टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी, गिव मी माई ओल्ड वर्जन। उन्होंने कहा मुझे ये नई तरह की मसीहत नहीं चाहिए, मुझे वही दे दो जो मेरे संतों ने बनाई थी। और याद रखिए आज की जनरेशन जो है ना, वो नई नई बातें सुनना चाहती है। पहले की जनरेशन ऐसी नहीं होती थी, वो एक ही बात बार बार सुनते थे, बार बार। मैं फिर से कहता हूं, आई एम नॉट प्रीचिंग एनी न्यू मैसेज, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू जो आपने सुना है आज तक। मैं कल बहुत थका हुआ था, आई वॉज वेरी टायर्ड। होल नाइट मैं ट्रेवल करके आया था, सुबह आया, मैंने चाय ली, नहाया और मैं सीधा यहाँ पर आके खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर 2 मीटिंग्स थी और फिर मैंने शाम को सबके लिए एक जूम मीटिंग ली थी। करीबन खुदा के बहुत सारे लोग थे, यहीं मैंने नीचे बेसमेंट में मैंने मीटिंग ली थी। फिर मैं पास्टर साहब के साथ चला गया खाना खाने के लिए। मैं रात को आया, मैं जैसे बेड पे बैठा, थोड़ा सा काम था, मैंने वो कर लिया, मैं लेट गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। आप विश्वास करिए, वो मेरा गवाह है, मैं रात को लेटा हुआ था बेड पे और मैंने लेटे 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 आधे घंटे तक मैंने खुदा से बात की। बात करते 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 मैंने उससे कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं मुझे रात को कोई बुरा ड्रीम ना आए, मुझे कोई बुरा सपना ना आए, मुझे बच्चों जैसी नींद देना, और जब मैं सुबह उठूं तो मेरे अंदर तेरी बातें चलती रहें। मैं ऐसे बात करते करते सो गया। आपको पता है कई बार शैतान आपको एक ख्याल देगा, कल से शुरू कर, आज का दिन छोड़, कल से शुरू कर। और आपको पता है कल आएगा ना, कल भी यही कहेगा वो, कल से शुरू कर, कल से शुरू कर। बाइबल बताती है आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, नॉट टुमारो। ही नेवर प्रे लाइक दिस, गिव अस अवर वीकली ब्रेड, ही से गिव अस अवर डेली ब्रेड। उसने नहीं कहा हमें हफ्ते भर का खाना दो, उसने कहा हमें आज की रोटी दो। बहुत सारे लोग वचन सुनने के बाद सोचते हैं, ओ मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ओ मैं परसों से स्टार्ट करूंगा। गया, अरे कल मैं आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा बताओ आपने क्या सुना, आपको याद तक नहीं होगा। ट्रस्ट मी, वी आर सो बिजी, हमारे फोन में हमने बिजी हो गए हैं बहुत। अपनी फाउंडेशन चेंज करिए, मात्र नई नई बातों को मत सुनिए। लस्ट तक मत रखिए कि आज मैं जाऊंगा, ओ आई वांट सम न्यू रेवलेशंस। नो, आपको पता है कई बार मैं क्या प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज जहां मैं जा रहा हूं वहां पर 2 स्पीकर आएंगे ना, एक मैं हूं एक वो है, खुदा तेरा शुक्र है आज मुझे सुनने को मिलेगा कुछ। मैं दुआ करता हूं प्रभु मुझे कोई नई बात मत बताना भले, पर जो मैं भूल चुका हूं कृपया वो मुझे याद करवा दे। मैं कई बार ये कहता हूं प्रभु को। मैं रिसेंटली एक जगह पे था, मेरे साथ 2 स्पीकर्स थे, मैं 3rd स्पीकर था, और वो दोनों बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं भले मुझे नई बातें सुनने को न मिले, पर कृपया जो मैं सुन के भूल गया हूं वो मुझे याद करवा दे। और जानते हो उन्होंने वही प्रचार किया जो उसकी मुझे जरूरत थी।
वी आर सो बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। जानते हो कहां व्यस्त हैं? यहां सेकंड्स में हमारा माइंड चेंज, सेकंड्स में यहां से जाएंगे, अरे बाप रे इसका बर्थडे है, चलो, अरे बाप रे और इसका बर्थडे है आज, कुछ दिया ही नहीं है उसको, गया। अब आप बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचोगे, ओ आज ये दिन है, कल आप देखो कल किसी और का बर्थडे भी है। दिन कट रहे हैं, दिन जा रहे हैं, दिन खत्म होते जा रहे हैं। शैतान कभी भी सालों की प्लानिंग नहीं करता, वो हर दिन आपका एक एक दिन खराब करने की कोशिश करता है। सो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सांप आया है क्या कलीसिया में? कुछ बोलिए, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? हाँ, बस मुझे पास्टर के सामने अच्छा रहना, उनके सामने जब आओ तो बड़े अच्छे से आओ। वो चले जाते हैं, उसके बाद जो करना चलता है ना? नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। पतरस ने बड़े वादे किए प्रभु से, नहीं चल पाया। वो तब चल पाया जब प्रभु का अनुग्रह आया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आप यूथ हैं, जो आप जवान लोग हैं यहाँ पर, मुझे अपने यूथ के प्रति 1% रिग्रेट नहीं है आज। ट्रस्ट मी, मैंने अपना पूरा टीन खुदा को दिया। मैं आपको आज भी इनकरेज करने के लिए कहता हूं, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो ना, एक चाबी देता हूं मैं आपको, नींद से दोस्ती तोड़ो। नींद से दोस्ती खत्म करो। फ्रेंडशिप विथ अनकन्वीनियंस। असुविधाओं से प्रेम करना सीखो। असुविधाओं से। एक दिन मैं गांव में प्रचार करने के लिए गया। आपको बहुत हंसी आएगी इसमें। जैसे मैं वहां पर गया तो वो मुझे मारुति 800 में लेने आए थे। अब आपको पता है मैं लंबा हूं, आई एम हाइटेड। तो मारुति 800 बहुत नीचे वाली गाड़ी है ना, अच्छी गाड़ी है, नीचे वाली गाड़ी है, मतलब आपको बैठने के लिए झुकना पड़ता है। तो मैं जैसे बैठा, मेरा सर है ना ऊपर लग रहा था, और मुझे कम से कम उस कार में कम से कम 50 किलोमीटर चलना था। मैं बैठा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ठोक दिया गया, नहीं यहां देखो ना वहां। फिर मैं जहां पर गया, एक गांव था। जैसे मैं उस गांव में गया, उन्होंने मुझे एक रूम दिया रहने के लिए, और जैसे मैंने रूम में पंखा चलाया, मुझे लग रहा था मेरे कमरे के ऊपर हेलीकॉप्टर आया है। दुक 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 दुक। मैंने मैं बंद कर देता हूं, ये गिर न जाए मेरे ऊपर। तो मैंने फैन बंद करके खिड़कियां चालू की। जैसे मैंने खिड़कियां चालू की, मेरे कमरे में 1000 मच्छर आ गए। अब मच्छरों को भगा रहा था मैं, और मैंने प्रभु से 2 दिन पहले ही वादा किया था, मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा। तो मैंने खोल दिया, मच्छर आ गए। 2 घंटे मैं सो गया। 2 घंटे के बाद मैं उठा तो मैंने अपने पूरे बदन पे लाल लाल निशान देखे। काट खाया था इन्होंने मुझे। शाम को मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। उनके माइक में करंट था, आप विश्वास कीजिए। मैंने माइक पकड़ा, मैंने छोड़ दिया। एक बार तो माइक मेरे लिप्स पे टच हो गया, इधर करंट आया। मैंने बोला, खुदा तू तो जीने दे ही नहीं रहा, तू तो मारने के पीछे पड़ा है मुझे। मुझे 2 दिन निकालने थे वहां पर। फिर अगले दिन जब मेरा शाम को खाने की बारी आई, तो जो रोटियां मुझे मिली ना, मुझे लग रहा था मुझे हथौड़ा लेके तोड़नी पड़ेगी। इतनी कड़क रोटियां, देहाती रोटियां थी।
मैंने खाई नाक बंद करके, सारा खा लिया और मैंने उनको बोल दिया मुझे रात को खाना नहीं चाहिए, मैं उपवास करूंगा, क्योंकि खाना मेरे अंदर जा ही नहीं रहा था। सब हो गया। लास्ट में उन्होंने मुझे कहा अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो हमको माफ करना। और मैं गुस्से में देख रहा था, गलती हो गई है, गलतियां ही गलतियां हुई है। सी मेरे अंदर। और जब मैं जा रहा था, मैंने फ्लाइट पकड़ी। जैसे मैंने फ्लाइट ली, आपको पता है क्या हुआ? मेरे फ्लाइट के पास में दो मोटे लोग थे, मैं बीच में था। मैं प्रभु को कह रहा था तू तो योना की तरह मुझे मारने के पीछे पड़ा है, ये हो क्या रहा है? वरना वहां सुख न यहां पर सुख। दो मोटे लोग ऐसे अपनी बाहें बाहर लेके खड़े और मैं अंदर। मैंने एयर होस्टेस बहन को कहा, मैंने कहा बहन क्या इस प्लेन में कोई खाली और जगह है? मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। उन्होंने कहा 5 मिनट में बोल के बताती हूँ। वो लास्ट तक नहीं आई, मैं उसको ढूंढ रहा था। मैं मुंबई उतरा, रिलैक्स हुआ, चिकन मोमोज खाए। मुझे याद है मैंने मोमोज लिए, मैंने खाए। मैंने कहा प्रभु मेरे प्राणों को 3 दिन के बाद वो मिला है जो मुझे चाहिए था। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मी, असुविधाओं से प्रेम करना सीख। यस लॉर्ड, आई एम सॉरी। देखा तूने तेरे अंदर क्या क्या है? बेटा तू इसलिए खुश है क्योंकि चीजें तेरे हिसाब से हो रही हैं। जिस दिन हालात तेरे विरुद्ध हो, मौसम तेरे विरुद्ध हो, सब कुछ तेरे खिलाफ हो, तब पता चलेगा सूरज प्रेमानी कौन है। बहुत बार असुविधाओं से प्यार करना सीखिए। आज देखिए हमारी इंटरनेट बंद हो जाए, हमारी हालतें क्या होती हैं। 5 मिनट नहीं ठहरते हम, 5 मिनट में 15 फोन करते हैं वहां पर। अंकल इंटरनेट चालू करो ना, अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल। अरे अभी तो बोला है, कर रहा हूं ना। हम इतने अपने मोबाइल से जुड़े हैं। एक दिन दो बर्ड्स एक खेत के ऊपर उड़ के जा रहे थे कहीं। तो आपको पता है खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैचूज लगाए जाते हैं। तो 2 बर्ड्स थे, वो खेत से होके जा रहे थे। तो एक ने कहा मैं थक गया हूँ, वहाँ पर एक पेड़ है, थोड़ा रेस्ट कर ले वहाँ पर। तो दूसरे बर्ड ने बोला नहीं नहीं यहाँ पर नहीं चलते, थोड़ा आगे चलते। बोला क्यों? अरे वो देखना वो कोई खड़ा है वहाँ पर। एक्चुअली वो स्टैचू था। तो उसने कहा हाँ वो स्टैचू है। नहीं इंसान है। नहीं नहीं स्टैचू है। अरे यार इंसान है। बोल रहा हूँ स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला? अरे उसके हाथ में फोन किधर है? फोन कहाँ है उसके हाथ में? आपको पता है बर्ड्स आजकल लोगों को कैसे पहचान लेते हैं? उनके फोन से। और मैं तो आपको सच कहता हूं, सच कहता हूं, बहुतों की इनकन्वीनियंस के साथ कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है। कोई फ्रेंडशिप नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। जिंदगी में चैलेंजेस तो आते हैं, चुनौतियां तो आएंगी, आपको तैयार होना चाहिए। आप जानते हो चाइना के मसीहों को इतना स्ट्रांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उनको सुसमाचार मिलता है तो उनको डे 1 से ही बताया जाता है ये पाथ इतना आसान नहीं। जब वो ये सुन लेते हैं ना, दिस पाथ इज नॉट इजी, तब वो पहले दिन से हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आज सिर्फ कलीसिया के अंदर खुदा से मांगने 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 को सोच में आते हैं, और जब उन्हें नहीं मिलता दे लेफ्ट अवर चर्चेस। सो मेरे जवान भाइयों बहनों, खुदा को समय दो, संबंध बनाओ उससे। सिर्फ मात्र 15 मिनट घुटनों पर नहीं,
उससे अपने दिल की हर बात शेयर करो। आज से बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे कहा, मुझे सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मुझे सब कुछ इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि तूने मुझे बताया है। मैंने कहा यस लॉर्ड यस। खुदा को सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जान लेता है। उसे सब इसलिए पता होना चाहिए कि बिकॉज आपने उससे शेयर किया है। अपने जीवन की हर बात उससे शेयर करें, एक संबंध बनाएं, एक रिलेशनशिप बनाएं। और आने वाले दिनों में देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो आज चल रहे हैं ना, आप उड़ेंगे।